तो हे हेलो गाइस, आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। वो है रक्षा की रसोई, जिनके यूट्यूब पे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आज वो उनका जो नेटवर्थ है वो है 1 करोड़। तो आइए चलिए जानते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है। देखो, किसी भी इंसान की स्टोरी जो है वो ऐसे ही आगे नहीं बढ़ जाता। उसके पीछे बहुत सारे उनको दुख झेलने पड़ते हैं, उनके साथ बहुत भला बुरा हुआ होता है, तब जाके उनमें ये जज्बा आता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है उन लोगों को जो मुझे समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने भी अपनी जर्नी इस तरीके से स्टार्ट की है। चलो तो आज हम जर्नी को जानते हैं। सबसे पहले उनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। जिले का नाम था राठ और वहाँ पे उन्होंने पूरी ग्रेजुएशन की। 9th क्लास तक क्या हुआ था कि जब वो छोटी थी तो उनकी जो बुआ है खुद की, उन्होंने उनके पिताजी को एक बिज़नेस प्रपोज़ल दिया था और उनके पिताजी ने बिज़नेस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो राठ छोड़ के उनकी बुआ के यहाँ रहने लगे। अब रहने लगे तो होता है शुरू शुरू में सब सारी चीज़ें ना अच्छी होती है, पर बाद में फिर क्या हुआ कि उनको बिज़नेस में लॉस होने लगा और फिर बिज़नेस में लॉस होने लगा और बुआ और जो उनके पिताजी थे उनमें हमेशा अनबन होने लगी। तो वो अब बुआ के घर को छोड़ के फिर से राठ आ गए थे और राठ में ही उन्होंने अब 9th के बाद अपनी जो क्लास है पढ़ाई है वो फिर से जारी रखी और वहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन तक पूरा उन्होंने कंप्लीट किया। अब उनके पापा को, उनके पिताजी को बिज़नेस में लॉस हो गया था तो वो क्या करती। उनकी जो मम्मी है वो आंगनवाड़ी में सहायिका थी उस टाइम, वो एज अ सहायिका लग गई थी आंगनवाड़ी में और उनकी मम्मी को मिलते थे 600 रुपये प्रति माह। और फिर रक्षा ने ये सोचा कि मैं भी अपनी मम्मी का हाथ बटाऊं, तो ग्रेजुएशन जब वो कर रही थी तो उन्होंने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और ट्यूशन से जो भी कमाई होती थी वो अपने घर को संभालती थी, अपने मम्मी पापा को देती थी, जो भी खर्चा होता था वो उतना करती थी। फिर ग्रेजुएशन जब उनका कंप्लीट हुआ तो उनके पापा ने उनकी शादी तय कर दी, एज जनरली जो हमारे इंडियन सोसाइटी में होता है। तो उनकी जो शादी है वो काफ़ी अमीर परिवार में की गई थी। वो जो उनके हस्बैंड हैं संदीप गुप्ता, उन्होंने उनका जो बिज़नेस था, पर उनका जो बिज़नेस है वो शादी के बाद ऐसे ठप होने लगा और उन्हें ससुराल में काफ़ी प्रताड़नाएं मतलब सहनी पड़ी। उन्होंने एक बार, मैं आपको बता दूं, सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, पर जो जहर था वो इतना मतलब आप कह सकते हैं कि रिएक्टिव नहीं था कि वो मर जाएं, वो बच गई थी। और आज भी वो इंटरव्यू में ये बताती है कि जो जहर लेना था वो उनका जो सबसे गलत डिसीज़न था। आज उनको 2 बेटियां हैं और फिर जब उनके बीच में मतलब जब उनके पति और उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा तो पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने ये फैसला किया कि रक्षा जो है वो अपनी बेटियों को लेकर के मायके चली जाएंगी। रक्षा ने ये जो रक्षा की रसोई यूट्यूब चैनल है उससे पहले एक और चैनल खोला था जिसमें वो प्रेगनेंसी के बारे में सारी जानकारियाँ देती थी, पर उनके हस्बैंड को वो उतना पसंद नहीं आ रहा था तो उन्हें वो चैनल डिलीट करना पड़ा था। और जब वो फिर मायके आ गई तब उन्होंने ये रक्षा की रसोई को स्टार्ट किया है। और उनके जो यूट्यूब वीडियोस होते थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कैमरा क्वालिटी, पर लोगों ने उनके वीडियोस को पसंद किया और 2-3 महीने में ही उनके जो वीडियोस थे वो मोनेटाइज हो गए थे। आज वो 1 लाख रुपए पर मंथ मतलब आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्स कमा रही हैं, मतलब सालाना 1 करोड़ तक जाता है। और उन्होंने ये जो जर्नी तय की है ना, मतलब आप सोच सकते हैं कि जब लड़की मायके में होती है तब 2 बेटियों के साथ लोग कितना ताना देते हैं, कितना कुछ सहना पड़ता है। तब रक्षा को बहुत ज़्यादा टेंशन होता था कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार बेटियों का होना मतलब अब बेटा हो या बेटी उनको खर्चा लगता ही है। तो उन्होंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मतलब भगवान भी उनके साथ था। मैं ये कह सकती हूँ कि 2-3 महीने में ही उनका जो चैनल था वो मोनेटाइज हो गया। आज वो ब्रांड प्रमोशन से कमा रही हैं और आज वो मतलब इतनी फेमस हो चुकी हैं उनके वीडियोज़ को लेकर के। और आज उनके यूट्यूब में 10 मिलियन अप्रॉक्स फॉलोवर्स हैं। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई पूरी करनी है तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आप करके ही दिखाओगे। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर कोई मतलब यूट्यूब में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2-3 महीने में ही आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। किसी को लगते हैं 10 साल, किसी को लगते हैं 6 साल, किसी को लगते हैं 1 साल।
और उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 3 मिलियन या तो शॉर्ट्स आपको मतलब व्यूज़ होने चाहिए, फिर 500 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, या फिर 4000 पब्लिक वॉच आवर्स होने चाहिए, तभी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। देखो, हाथ पकड़े रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कुछ करना है तो किसी चीज़ की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। वो बताया है हमें रक्षा ने कि अगर आप में करने का जज्बा है तो आप कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना भूल गई कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी का जब वो वीडियोस डालती थी उससे पहले वो चूड़ियाँ भी बनाने का उन्होंने काम किया था। तो वो चूड़ी का जो उन्होंने काम बनाने का किया था वो उन्हें उतना पसंद नहीं आया, तब जाके उन्होंने ये कुकिंग वीडियोस डाली। और बाय गॉड, मतलब आप कह सकते हैं कि भगवान उनके साथ थे, तो उनका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया। और आप कह सकते हैं कि अब वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हैं और वो अपने माता पिता के ही यहाँ पे है। तो अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको भी कुछ करके दिखाना है, आप भी हाउस वाइफ हैं, घर में हैं, तो आप एटलीस्ट यूट्यूब में वीडियोस डालिए। हो सकता है कि भगवान ने आपको यूट्यूब के लिए ही बनाया, क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ के साथ क्या होता है ना कि बच्चे होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। तो एक आजकल सोशल प्लेटफॉर्म हो गया है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सबके लिए। और भाई, अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आने से आपको पैसा मिल रहा है तो क्यों ना आओ, क्यों ना करो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। और अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो रक्षा की रसोई की, रक्षा गुप्ता की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।